तो चलो बच्चों, हम लोग सेक्शन बी सॉल्व करने वाले हैं 11 पेपर का। इसमें पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले आपको पहले ही क्वेश्चन को अरेंज कर लेना है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम अरेंज करते हैं। इसको अरेंज करने के लिए आपको याद रखना है कि इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में लाना है। मतलब ये इक्वेशन में आपने देखा कि एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर x वाला टर्म पीछे है, तो पहले हम इस x वाले टर्म को अरेंज करेंगे। मतलब ये इक्वेशन हमारा अरेंज हो गया। अब क्या करना होता है कि आपको इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब आपको a और c को मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा नंबर 6 3 जा 18 आया। अब आप बताओ कि 18 किसकी टेबल में आता है। तो 18 टेबल में आता है 1 में, 18 बार में, 2 में, 9 बार में, 3 में, 6 बार में। उसके बाद आता है ये, अब ये नंबर जो है ना उल्टा रिपीट होगा। अब आपको इसी नंबरों में से देखना है कि किन दो नंबरों को हम लेके चले जिससे हमारा आंसर 7 आ जाए। तो मैंने देखा कि यहाँ से मेरा आंसर 7 आएगा, ठीक है ना। तो हम इन नंबरों को यहाँ लेंगे। चलिए यहाँ पर नंबर लेना है आपको, पहले 9, फिर लेना है आपको 2। अब क्या करना है कि दोनों में साइन आपको माइनस लगा देना है। अब आप देखिए कि आपको यहाँ साइन माइनस का चाहिए, मतलब आपको ऐसा काम करना है ताकि आंसर माइनस में आ जाए। मतलब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ तो ये नंबर माइनस होकर के ही 7 आएगा। मतलब आपको करना तो है अलग साइन करना पड़ेगा, है ना। तो अलग साइन कैसे होगा, इसके लिए आपको दोनों में से किसी एक को प्लस बनाना होगा, ठीक है ना। तो आप प्लस उसको बनाओ क्योंकि आपका आंसर आना चाहिए माइनस में। तो बड़े को ये साइन दे दो, आप बड़े को माइनस साइन दे दो और दूसरे को फिर प्लस का साइन दे दो। इससे आपका इक्वेशन अरेंज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों नंबरों में से जो नंबर आपका कॉमन है उसको कॉमन कर लेना है। इसका पहले आप फैक्टर निकाल लो। इसका फैक्टर हो गया 2 3 या 6, इसका फैक्टर हो गया 3 3 या 9, इसका फैक्टर 2 बन जा हो सकता है, इसका फैक्टर 3 बन जा हो सकता है। तो यदि कोई भी नंबर ना मिले तो आप वहाँ पर 1 मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपको यहाँ देखना है कि इन दोनों नंबरों में क्या मल्टीप्लाई है, मतलब क्या कॉमन है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से 3 दोनों में ही कॉमन है और एक x कॉमन है। तो यहाँ से आप 3 को कॉमन कर लो, फिर x कॉमन कर लो। यहाँ क्या बच गया 2x - 3। इसके बाद आपकी इसकी बारी आई, तो इसका भी हम फैक्टर करते हैं, लेकिन इसका कोई फैक्टर है नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो इसके फैक्टर के लिए आपको 2 1 जा कर सकते हो, या तो आप सीधे 1 कॉमन कर लो। यदि आप 1 कॉमन करते हो तो इसका आंसर कितना आता है, अभी आप देखो 2x - 3 आ गया। अब यदि इसका अंदर का नंबर सेम आ गया तो आपका आंसर यहाँ तक सही है। अब अपने को जो नंबर मिल गया है कॉमन में उसको भी कॉमन कर लेंगे, मतलब हमारा ये आंसर आ गया। अब लास्ट में आपको क्या करना है, इक्वल टू 0 कर देना है और इसमें से दोनों को 0 करके अपने x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बारी बारी से आपको एक बार आपको ये 0 बनाना है, एक बार आपको ये 0 बनाना है। चलिए अब हम निकालते हैं x का वैल्यू 3 और यहाँ निकालेंगे 3x का वैल्यू -1। तो x का हमारा आंसर कितना आया 3/2 और दूसरा आंसर हमारा आया -1/3। तो हमने दोनों 0 फाइंड कर लिया, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये आपका आंसर आ चुका है। x के जो 0 है इसमें क्या पूछा जाएगा सबसे, फाइंड द 0। 0 का मतलब होता है कि आपसे x पूछा गया, 0 का मतलब होता है x, आप याद रखना। तो वापस एक और करा देते हैं, फिर से नंबर को रिवाइज करा देते हैं कैसे सॉल्व किया हमने। तो पहले आपको इक्वेशन लिख देना है, फिर उसको देखना है कि ये इक्वेशन अरेंज है कि नहीं। अरेंज नहीं है तो आपको इस फॉर्म में याद रखना है कि पहले अपने को x² रखना है, फिर x रखना है, फिर आपको कांस्टेंट टर्म रखनी है। तो आप देख लो स्क्वायर वाला टर्म अपना यहाँ है, x वाला टर्म यहाँ है, तो उसको उठा के आप इधर ले आओगे और ये जो कांस्टेंट टर्म उसको उठा के आप इधर भेज दोगे। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद आपको नंबर सोचना है कि नंबर हम एक नंबर किसकी टेबल में आता है, ये नंबर किसकी टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है। यदि नंबर रिवाइज हो रहा हो, रिपीट हो गया ऊपर का, तो आपको नहीं बढ़ना है। जैसे कि आप इसके बाद देखोगे कि आप ये 6 की टेबल में आ जाता तो अब ऊपर का ही नंबर मिलेगा। अब क्या करना है कि इन दोनों नंबरों से चेक करना है कि मिडिल टर्म हमारा कौन सा
नंबर आएगा रखने पर, मतलब इसको बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। मतलब मिडिल का जो नंबर होता है इस नंबर को खाली आपको ब्रेक करना है। तो हमने कैसे ब्रेक किया, हमने ये दो नंबर को सोच लिया कि भाई इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 7 आ जाएगा। उसके बाद अपने इसको बड़े साइन को यहाँ लाना है, मतलब बड़े नंबर को आपको यहाँ रख देना है, छोटे नंबर को यहाँ रख देना है। अब हम यहाँ पर 4 साइन रख के सोच के देखेंगे। मतलब अपने को पहले मैंने बताया कि आपको बड़ा नंबर 9 ले लेना है, छोटा नंबर 2 ले लेना है। अब क्या करना है कि दोनों में साइन ले लेना है माइनस, दोनों में साइन ले लेना है एक बार प्लस, और एक में माइनस लेना है, दूसरे में प्लस, एक में माइनस, एक में प्लस, दूसरे में माइनस, और चेक करना है कि किस में हमारा आंसर 7 आएगा। तो अब देखो कि आपका आंसर -7 इसमें आ रहा है, जबकि इसमें आपको +7 आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने चारों बार बड़े नंबर को मैंने आगे रखा। तो आपको यही करना है कि बड़े नंबर को आपको आगे रखना है, छोटा नंबर को पीछे रखना है, और चारों साइन को रख करके सोच कर देखना है कि किसके रखने के बाद हमारा मिडिल टर्म मिलेगा। फिर आपको इनको करना है फैक्टराइज। ठीक है। अब दोनों नंबर में क्या क्या कॉमन है आप दोनों कॉमन करके आप उसको फैक्टर बना सकते हो और बारी बारी से 0 कर सकते हो। एक बार आप x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, एक बार x का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 26 पर बढ़ता हूँ। ठीक। तो चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं 26 नंबर। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब आपको कुछ इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है। और आपके पास दिया हुआ है विच सम दिया हुआ आपको, मतलब ये सम ऑफ 0 है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 0 है। ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ 0 अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपको दिया हुआ है 1/4। ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा ये दिया हुआ है आपको -1, और इससे आपको इक्वेशन तैयार करना है। ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का -b/a होता है। इसका फॉर्मूला बस आपको फॉर्मूला लगा देना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है c/a। अब क्या करना है कि b के सामने कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, तो b के सामने को दिख रहा होगा 1, इस माइनस को उठा के उधर कर देना है, और a का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको 4। ठीक है ना। तो आप यहाँ चाहो तो यहाँ से k भी लगा सकते हो या बिना k का भी बना सकते हो। तो चलो मैं आपको k लगा के दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप k भी लगा सकते हो। मतलब आपको k लगा देना है और आपको लिख देना है यहाँ पर लेट। जब ये रेशियो में होता है तो हमको k लगाना होता है, नहीं तो आप सीधे सीधे b = 1 नहीं ले सकते। b = 1, a = 4 एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, लेकिन आप k लगा देना। तो अब क्या करोगे, आपको b और a यहीं से मिल जाएगा। जब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0, मतलब ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों दिया है। कहाँ दिया क्वेश्चन में, ये है आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और ये दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा। ये दोनों वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो ये वाला वैल्यू आपको b/a करके b और a दे देगा। और यहाँ से आप a का वैल्यू रख करके, a का वैल्यू आपको यहाँ रखना है 4k, और आपको c यहाँ से निकाल लेना है। तो आपने a b c तीनों निकाल लिया। अभी भी मैंने क्या बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया x² + bx + c बताया। अब आपको a की जगह पर वैल्यू रख देना है। तो a का वैल्यू आपने क्या निकाला 4k, b का वैल्यू क्या निकाला आपने -1k, x हो गया, और c का वैल्यू कितना निकाला आपने -4k। तो सब में से आप k को बाहर कर लेना, आपका इक्वेशन बन जाएगा, है ना। -1 -4 के सब में से बाहर आ गया। और आपको यदि आंसर चेक करना है इसका, तो आप यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेना और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेना, आपका आंसर चेक हो जाएगा। तो चलिए चेक करके बताता हूँ मैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो b का वैल्यू आपका कितना है -1 और a का वैल्यू 4 है। तो यहाँ से b/a करके आपका आंसर चेक हो गया। और यहाँ वैल्यू रखोगे -4/4। ठीक है, निकाल के दिखा देता हूँ आपको मैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, यह बस चेक करने के लिए है आपको। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है
b बाई ए। तो b कितना है हमारा, b का वैल्यू हमने यहाँ से अब हमको निकालना है -1, a का वैल्यू 4, तो 1/4 आपका आंसर पहला सही है। फिर आपको अल्फा टू बीटा निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, c बाई ए। c कितना है अपना, c आपको यहाँ से चेक करना है -4/4, आंसर हो गया आपका -1। तो आप चेक कर लो, ये आंसर आपका भी आ गया। तो फिर से आपको मैं वापस समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या कहते हैं इसमें, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये पूछ रहा था। और उसके बाद इसमें क्या दिया था, सम ऑफ जीरो, मतलब इसका जो जीरो आपने निकाला, ये दोनों जीरो जैसा निकाला, वहाँ पे भी इसका जीरो निकलेगा। उन दोनों जीरो का सम दिया है, मतलब जीरो का सम दे दिया है और उसके बाद प्रोडक्ट भी दे दिया, और कह रहा है कि अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। ऊपर कहीं ये दोनों आंसर निकालने के बाद अपने को ये पूछ रहा है। तो अब हम करेंगे क्या कि इन दोनों का शांति से फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। इसका फॉर्मूला कितना होता है, b बाई ए, इसका होता है c बाई ए। अब अपने को b का वैल्यू देखना है और a का वैल्यू देखना है। तो b का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको 1, a का वैल्यू दिख रहा है 4, और ये जो माइनस है उसको उधर ट्रांसफ़र कर देना है। यदि उधर माइनस है तो कट जाएगा, b का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। यदि वहाँ माइनस नहीं है तो ये माइनस वहाँ चला जाएगा। अब आपको a का वैल्यू यहाँ से मिल गया। अब a का वैल्यू यहाँ डाल देना है और c का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। मतलब हर क्वेश्चन में यही स्टेप होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, बस यहाँ नंबर चेंज हो सकते हैं। फिर क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आपको यही होता है, ABC रख देना है। इसके बनाने का एक तरीका और होता है, आपको दूसरा मेथड बता देता हूँ मैं। यदि आप लगाओ तो ये भी चल जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसमें से k बाहर कॉमन होता है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगाओगे तो इसका आंसर भी तुरंत आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मैंने क्या बताया, 1/4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -1 है। अब क्या करना है आपको कि ये जो है ना 4 आपको एलसीएम ले लेना है, ये 4 को आपको ऊपर भेज देना है। तो आंसर कितना आ गया, 4x² माइनस x, और ये 4 चला गया ऊपर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये जो 4 एलसीएम आया, इस 4 को आपको यहाँ कर देना है। तो इसका आंसर कितना आ गया, k बाहर कॉमन, 4x² माइनस x माइनस 4 और अपॉन 4, यही आपका आंसर आया, जहाँ पर आपको ला सकते हैं। तो ये जो k/4 है वो k कांस्टेंट टर्म है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो इसमें एक्चुअल में यहाँ पर a कॉमन होता है, यहाँ पर आपको a लिख सकते हो, और a/4 लास्ट में यही k बन जाता है, आपको यहाँ से उतार देना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में यहाँ पर a होता है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे अच्छे से, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। फिर मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन सेक्शन बी का ये कह रहा है आपसे कि फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इसका रूट निकालना है, ठीक है ना। और कह रहा है इसमें बाय द फैक्टराइजेशन मेथड से कह रहा है आपको, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसा फैक्टराइजेशन मेथड मैंने पहले किया था वही आपको वापस भी वही करना है, ठीक है ना। यहाँ छूट गया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो ये मेथड आपको मैंने बता दिया था पहले ही, बहुत आसान मेथड है, ठीक है ना। तो चलिए चालू करते हैं। पहले आपको 8 को ऊपर में एलसीएम ले लेना है, 8 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आपका 8 मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, अब ये 8 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ 8 एलसीएम में आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, इस 8 को आपको उधर भेज देना है। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर 0 हो जाता है। फिर मैंने क्या सिखाया था आपको कि आपको शुरू और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो बताओ कि मल्टीप्लाई होकर कितना आंसर आता है, 16। इसकी टेबल में 16 आता है, ये 1 में 16 बार में, 2 में 8 बार में, और 4 में 4 बार में। तो यही नंबर आपका आंसर आएगा, क्योंकि 4 4 जा 8, 4 4 जा 16 भी होता है और 4 को प्लस करके 8 भी होता है। तो चलिए मैंने क्या सिखाया था आपको मेथड, कि आपको यही यहाँ उतार देना और बड़े को यहाँ रखना है पहले। तो बड़ा दोनों में सेम है, इसलिए मैंने दोनों नंबर को किसी को भी रख सकते हैं,
फिर क्या करना है, आपको साइन बताया था मैंने कि दोनों में माइनस रखिए, दोनों में प्लस, तो यहाँ माइनस रखने से ही मेरा काम हो गया, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ प्लस होता है और बड़े का साइन 8x होता है। तो हमारा काम यहाँ तक हो चुका है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका हम कॉमन कर लेंगे। इसका एलसीएम होता है 4 4 जा, इसका होगा फैक्टर 4 1 जा, तो 4 दोनों में कॉमन है, तो आपको 4 कॉमन कर लेना है। यहाँ बचेगा आपको 4x, यहाँ बच गया -1, इसमें कुछ नहीं मिलता हो तो 1 कॉमन कर लीजिएगा, यहाँ बच गया 4x और यहाँ हो गया, यहाँ होगा -1, इसका आंसर इधर में 0 हो जाएगा। तो इसको आपको हटा देना है, इसका आंसर आपको माइनस हटा देना है। यहाँ पर आपका आंसर हो गया 4x - 1। अब हम चलिए बात करते हैं कि जो मिल गया अंदर का नंबर, तो आपका यहाँ तक सही है। अब मिलने के बाद क्या कीजिएगा कि आप मिलने के बाद जो कॉमन है उसमें से भी कॉमन कर लीजिएगा। उसके बाद आपका नंबर यहाँ पर सेम नंबर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपको इसको 0 कर देना है और लिख करके एक बार आपको इसको 0 कर देना है। बारी बारी से अपने को x का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगा। x का आंसर 1/4, दोनों में ही सेम आंसर आने वाला है। तो हमने 0 फाइंड कर लिया। देयरफॉर 1/4 एंड 1/4 आर 0, zeros ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमने 0 इसका फाइंड कर लिया। इसको अच्छे से समझ लो, फिर से वापस समझा देता हूँ मैं आपको। इसमें कहा गया था फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट मतलब होता है, हमने बताया था कि रूट का मतलब x का वैल्यू फाइंड करना होता है। तो ये जो आपको x दिख रहा है, इसी x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अपने ने क्या किया कि 8 को अपने एलसीएम ले लिया। 8 को हमेशा जो अपॉन का नंबर उसको आपको ऊपर भेज करके आपको सबसे मल्टीप्लाई करा देना है ऊपर के नंबर से। मतलब ये जो 8 है यहाँ भी इंटू, यहाँ भी इंटू और वहाँ भी जाके इंटू होगा, ठीक है। तो इससे जो 8 का अपॉन का नंबर जो है वो आपका हट जाएगा। तो चलिए 8 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा, अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया। 8 को आपको फिर मैंने ऊपर भेज दिया। अब क्या करना है कि वही काम, पहले आपको देखना है ये नंबर अरेंज है कि नहीं। यदि नंबर अरेंज है तो आपको करना क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर देखना है कि किसके फैक्टर से ये नंबर आ रहा है, और बड़े को फर्स्ट पर, छोटे को सेकंड पर रख देना है। फिर साइन सोचना है, 4 साइन सोच लेना है। अब जो नंबर आपके साथ मैच करता हो उससे आप कॉमन कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने फैक्टर निकाला नहीं, आप इसका फैक्टर चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। आप इसका फैक्टर निकाल लेना। इसका फैक्टर कितना आ रहा है 16 का 2 आ रहा है, 4/2 आ रहा है। इसका फैक्टर कितना आ रहा है 2 2 जा 4। तो आप देखोगे यहाँ से 4 कॉमन है, इस 16 में से 4 कॉमन है। अब जो बच गया 2 है, इस 2 में से ये 4 बच जाएगा और यहाँ पर सब कुछ निकल गया, x भी बाहर आ गया। तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है, ठीक है ना। अब 0 नहीं ले सकते, बहुत सारे बच्चे 0 लिख देते हैं, ऐसा गलत हो जाता है। आपको यहाँ पर फैक्टर कुछ ना बचे तो 1 लिखना है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन कर लेना है। और जब यहाँ माइनस कॉमन होता है तो अंदर का साइन चेंज होगा, क्योंकि माइनस कॉमन किया आपने, इससे माइनस मांगा, ये प्लस था, इसका साइन हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो जाएगा। जब यहाँ माइनस कॉमन होगा तो साइन यहाँ का चेंज होगा। अब ये दोनों में से कॉमन हो गया, बारी बारी सबको 0 करके x का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द 13th टर्म ऑफ एन AP। AP क्या है, ये नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है कि कोई भी नंबर आपको बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। यहाँ पर आप कोई भी नंबर इसको यहाँ फाइंड कर सकते हो, 30 टर्म 100 टर्म कोई भी टर्म निकाल सकते हो। उसके लिए फॉर्मूला निकालने का है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उससे पहले आपको इससे आपको ढूंढना है कि हमारा a कितना है। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट नंबर आपका a 10 हो गया। फिर आपको d निकाल लेना है AP में से। d का मतलब क्या होता है कि आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना होता है। d का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितना है आपका 7 - 10, d का वैल्यू मिल गया आपको -3। आपको a और d दोनों फाइंड कर लेना है। उसके बाद ये अपने को जहाँ टीच लगा हुआ है वो अपना n होता है। n का वैल्यू अपने कितना दिया है 30। अब हम यहाँ चले जाएंगे अपने फॉर्मूले पर। हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना, हमारा फॉर्मूला जो है वो अपने को an निकाल देगा। तो चलिए अब हम निकालते हैं अपना an। तो हम लिखेंगे यहाँ पर a
एन की जगह पर आप चाहो तो 30 लिख सकते हो, या तो आप एन भी छोड़ सकते हो। ए का वैल्यू कितना निकाला आपने 10, एन का वैल्यू अपने यहाँ रखना जरूरी है 30, यहाँ आप रखो या ना रखो लेकिन वहाँ पर आपको 30 रखना है। अब दोनों जगह रख देना, मतलब आप 30 टर्म निकाल रहे हो। और डी का वैल्यू कितना निकाला आपने यहाँ -3। तो अभी आप देख लो डी का आंसर कितना आ रहा है 29, 3 जा होता है 87 में से 10 गया तो -77। आपने 30वां टर्म फाइंड कर लिया, ठीक है ना। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोई एपी है, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोई भी नंबर का सीरीज होता है। इस नंबर में कोई भी नंबर आगे जा रहा है, उसके बाद 30वां टर्म कोई यहाँ पर आएगा, उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अब कुछ नहीं करना है, एपी के पास एपी से ही फर्स्ट नंबर को उठा लेना है कि ये हमारा ए है। फिर उसके बाद आपको डी का वैल्यू फाइंड करना है। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब क्या करना है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देना है, ठीक है। यही काम अभी को मैं यहाँ करके दिखाऊंगा, दोनों क्वेश्चन एक जैसा ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको मैंने क्या बताया, डी का वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है, और डी निकल गया तो आप एन ढूंढोगे, फिर ए एन फाइंड कर लोगे, क्योंकि आपको 30 टर्म पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, खाली यहाँ पर एस एन पूछा गया है तुमसे, ठीक है ना। तो सम का मतलब होता है एस एन। पहले हम लोग वही काम करेंगे, मैंने क्या बताया कि आपको ए लिख देना है कि ए का वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है। डी का वैल्यू क्या सिखाया था बेटे, A2 में से A1 माइनस कीजिए। तो A2 का वैल्यू कितना दिया है अपना 7 दिया है, में से 2 गया, इसका आंसर आपको आ गया 5। हमने डी में निकाल लिया। और अब एन देख लो, यहाँ पर 10th टर्म दिया हुआ है n 10, तो यहाँ पर निकालना है सम। इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कैसे याद रखोगे आप, देखो यहाँ तक का फॉर्मूला आपको वही है, खाली आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और n/2 लिख देना है। अब ये फॉर्मूला हो गया सम का, सम मतलब एसएन का, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं n/2 की तरफ। n कितना है हमारा, n दिया हुआ है 10, 2a का वैल्यू कितना दिया अपना 2, n कितना दिया हुआ है अपना 10 -1, और d हमारा कितना दिया है 5। तो चलिए हमारा आंसर, इसको आप चाहिए तो काट सकते हैं, है ना। अगले स्टेप में आप काट लेना, 4 + 9 5 जा, तो आप इसका आंसर देखो, ये आंसर आपका गया 5, और इसका आंसर हो गया 4 + 45। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका आंसर कितना आएगा 245, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर चेक कर लेना। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन में फिर से वही चीज़ सेम टू सेम रिपीट करनी है। क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम था। करना क्या था, इसके अंदर खाली सम निकालना था। सम का फॉर्मूला अपना होता है एसएन का, जो काम आपने वहाँ किया था वो पहले आप फाइंड कर लोगे, फिर आप फॉर्मूला एसएन का लगा दोगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, आप इसको चाहो तो समझ सकते हो। स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। जो अब हम क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। ये आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है A और B। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5, 7। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1, 3, ठीक है ना। तो अब अपने को बीच का ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, हम लोग वो फॉर्मूला लगाते हैं और हमारा एक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो डिस्टेंस को हम AB या तो डिस्टेंस भी ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर। मतलब करना क्या है कि इन दोनों को हम लोग x और y कहते हैं, इसको भी हम लोग x और y कहेंगे, और यहाँ पर आपको 1 लगा देना है और ये 2 लगा देना है। एक्चुअल में x1 y1 है, ये x2 y2 है, बस उसी को हम लोग को यहाँ रख देना है फॉर्मूले पे, हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए अब हम निकालते हैं x2 का वैल्यू -1, और फिर वैल्यू कितना है -5। इसका वैल्यू यदि -5 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अभी मैं इसको साइन चेंज कर देता हूँ, और y2 - y1 3 माइनस का साइन 7 होल स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ गया 4 स्क्वायर प्लस
-4 स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना होगा 16 + 16, आंसर हो गया 32। इसका आप निकालोगे फैक्टर तो ये 5/2 आ जाएगा। मतलब एक्चुअल में ये एलसीएम के जैसा ही फैक्टर निकालते हैं। इसका पेयर बन गया, वो आपको बाहर कर लेना है। इसका आंसर आ गया 2 × 2 4√2 होता है। 2/2 बाहर आ गया, इसका आंसर आ गया 4√2। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो 4 है उसका स्क्वायर, मतलब पी चालू करेंगे शुरू से। ये 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ अपने को, इसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू ये हो गया अपने को x1/1 x2/2 यहाँ रख देना है। अब क्या करना है आपको, बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1, बाद वाला में पहला वाला माइनस, और फिर y वाले में भी इसमें भी माइनस वैसे ही करना है। आप चाहो तो इधर से भी x1 - x2 भी ले सकते हो, फॉर्मूला यहाँ से भी हो सकता है, उधर से भी, ये दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि उसका वैल्यू -1 है, और यदि इसका साइन जो भी है उसका साइन बदल देना है आपको। यदि ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो फॉर्मूला -1 + 5 हो जाएगा, और इधर 3 - 7 हो जाएगा। अब हमने स्क्वायर निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आया, यहाँ नेगेटिव आया तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, कि माइनस का स्क्वायर करने पे भी प्लस आंसर आता है। अब इसका हमने फैक्टर निकाला 32 का। अब 2 पेयर बन गया इसका, ठीक है। इसका एक पेयर बन गया तो 1 2 बाहर, एक पेयर और बना, 1 2 और बाहर, इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इसका आंसर 4/2 लिख देना है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।